छत्तीसगढ़ के रायपुर रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफार्म पर एक डस्टबिन रखा हुआ था। वहां चारों तरफ लोगों की भीड़ थी और उस डस्टबिन के पास एक व्यक्ति खड़ा था। उसे देखकर लगता था कि वह कोई भिखारी है। उसके लंबे लंबे गंदे उलझे बाल और मैले कुचले फटे पुराने कपड़े उसकी हालत को बयां कर रहे थे। वह वहां इधर उधर घूम रहा था, कभी कभी डस्टबिन के अंदर से कुछ खाने का सामान ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वह डस्टबिन के अंदर से खाली बोतलें निकालता और उनमें बचे हुए लिक्विड को पीने की कोशिश करता। प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी कर रहा रेलवे पुलिस का जवान दूर से यह सब देख रहा था। जवान ने देखा कि वह आदमी बहुत प्यासा लग रहा था। वह तुरंत रेलवे की कैंटीन पर गया और वहां से पानी की एक बोतल खरीदकर उस आदमी को दे दी। वह व्यक्ति उस बोतल को लेकर पूरी बोतल एक साथ पी गया। इसके बाद उसने पुलिस के जवान का धन्यवाद किया और बोला, थैंक यू सो मच सर। जैसे ही पुलिस वाला उसके मुंह से यह अंग्रेजी के शब्द सुनता है और इतने अच्छे लहजे में उसे बोलते हुए देखता है, वह हैरान रह गया। पुलिस का जवान उसके पास गया और पूछा, तुम कौन हो भाई? कहां से आए हो और यहां इस हालत में कैसे पहुंचे? वह व्यक्ति कुछ पल चुप रहा और फिर भारी मन से बोला, मेरा नाम राम सिंह है। पुलिस वाला उसकी कहानी सुनने लगा। राम सिंह ने बताया कि वह एक समय पर मुंबई में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करता था। उसकी जिंदगी बहुत खुशहाल थी। उसकी पत्नी सीमा और बेटा अंश दोनों ही उसकी दुनिया थे। वह अपने परिवार के साथ एक बड़े घर में रहता था। जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन उसकी दुनिया उजड़ गई। एक भयानक हादसे में उसकी पत्नी और बेटा दोनों की मौत हो गई। राम सिंह ने वह दिन याद करते हुए कहा, उस दिन मेरी जिंदगी खत्म हो गई थी। मेरी खुशियों का हर कोना वीरान हो गया। उस हादसे ने राम सिंह को अंदर से तोड़ दिया। वह अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे उसने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया। वह रोज शराब पीने लगा और जुए में पैसे गंवाने लगा। कुछ ही महीनों में उसने अपनी सारी जमा पूंजी और संपत्ति खो दी। जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा तो उसने दिल्ली छोड़ दिया और रायपुर आ गया, ये सोचकर कि शायद यहां उसे एक नई शुरुआत का मौका मिलेगा। लेकिन उसकी बुरी आदतों और मानसिक पीड़ा ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। वह सड़क पर आ गया और भीख मांगने लगा। पुलिस का जवान राम सिंह की कहानी सुनकर गहरे सोच में पड़ गया। उसने राम सिंह से कहा, भाई, तुम्हारी हालत देखकर दुख होता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। क्या तुम अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करोगे? राम सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हां, मैं कोशिश करना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे शुरुआत करूं। पुलिस के जवान ने अपने कुछ दोस्तों से बात की और राम सिंह को एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया। वहां उसने अपने नशे की आदत को छोड़ने की कोशिश शुरू की। शुरू में यह सफर बहुत कठिन था। राम सिंह बार बार हार मानने की कगार पर था, लेकिन पुलिस का जवान हर दिन उससे मिलने आता और उसे प्रोत्साहित करता। कुछ महीनों बाद राम सिंह ने अपनी हालत को काफी हद तक सुधार लिया। उसने शराब और जुए से पूरी तरह तौबा कर ली। अब वह काम करने के लिए तैयार था। पुलिस के जवान ने एक छोटे से होटल के मालिक से बात की और राम सिंह को वहां काम दिलवा दिया। होटल में काम करते हुए राम सिंह ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे बचाना शुरू किया। अब उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही थी। एक दिन राम सिंह ने पुलिस के जवान से कहा, आपने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल सकता। पुलिस वाला मुस्कुराते हुए बोला, भाई, जिंदगी में हार मत मानना। हर रात के बाद एक नई सुबह होती है। बस खुद पर और भगवान पर विश्वास रखना। राम सिंह ने अपने जीवन को फिर से जीना शुरू किया। वह अब दूसरों की भी मदद करता था जो उसकी तरह मुश्किल हालातों से गुजर रहे थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान खुद पर विश्वास करे और सही मार्गदर्शन मिले तो वह अपनी जिंदगी को फिर से संवार सकता है।